कितनी भी बड़ी नौकरी तुम्हें मिल जाए तब भी तुम उदास रहोगे। कुछ ना कुछ पाने की लालसा तुम्हारे मन में रहेगी। बड़े बड़े यति मुनि सबके मन में कुछ ना कुछ चाह रही। अगर चाह चली जाए तो फिर जीवन फिर किस काम का। अगर जीवन है तो चाह रहना भी चाहिए। लेकिन जिस कथा को हम सब सुन रहे हैं ये वेदव्यास जी की अंतिम कृति है। इसको लिखने के बाद फिर वेदव्यास जी ने कुछ लिखा नहीं, कुछ लिखने को बकाया अब रहा नहीं। तो आप सब भी इसी भावना के साथ बैठिए कि भागवत सुनने के बाद अब और कुछ सुनने की इच्छा ना बचे। बस यही प्रार्थना है बिहारी जी। ये नौकरी, ये प्रमोशन, ये व्यापार सबसे बढ़िया नौकरी है भैया। इससे अच्छी नौकरी हमें तो नहीं लगता किसी और की होगी। हम बार बार सचेत करते हैं, रे मन मूरख कृष्ण भज। आज से पहले भी तुम बार बार आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य भगवान कहते हैं आप ये याद रखना, अध्यात्म का जो फंडा है वो बहुत अलग है। व्यक्ति वर्तमान में जो करता है तुरंत फल चाहता है। आज मैंने किया लेकिन आज मुझे इसका फल क्यों नहीं मिला। बात तो यही है ना। आपने जैसे आज बीज डाला तो बीज डालते ही क्या तुरंत उसका फल मिल जाता है क्या? समय लगता है। आपने आज संघर्ष किया और आपको यदि उसका फल नहीं मिला तो हम लोग बड़े व्याकुल हो जाते। इतने सारे एग्जाम्स मैंने दे दिए, इतनी सारी मैंने स्टडी कर डाली लेकिन मुझे फल नहीं मिला। आप तुरंत फल चाहते हो। लेकिन बहुत बड़ा फंडा चलता है अध्यात्म का। आज जो आप कर रहे हो इसका माना मैंने कि आपको मिलेगा, लेकिन जब पूर्व का अच्छा आज जुड़ेगा तब जाकर के तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कामयाबी प्राप्त हो पाएगी। लेकिन भगवान का भजन, मेहनत, कर्म यदि धर्म से जुड़ा है तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह बात बहुत सावधानी सुनिए। जिस प्रकार से बालक जब छोटा होता है और माँ यदि उसे रोड क्रॉस कराती है और बालक कीचड़ होता है रोड में, तो माँ अपने बालक को उठा उठा करके उस कीचड़ से पार कर देती है, छोड़ नहीं देती। छोटे छोटे से उसके पैर हैं और कीचड़ में माँ छोड़ देगी तो और फंस जाएगा, निकल भी नहीं पाएगा। फिर फंस के वहीं से माँ माँ चिल्लाएगा। तो माँ क्या करती, उठा के गोद में और कीचड़ से उसको आगे निकाल देती है। माँ ने रास्ते से निकाला, क्यों? क्योंकि माँ की उंगली पकड़ के चल रहा था। बहुत सावधानी सुनिएगा। वो बच्चा माँ की उंगली पकड़े था तो माँ को आगे पता चला कि कीचड़ है, तो माँ ने अपने बालक को गोद में लिया या उठाया और उस कीचड़ से पार करा दिया। क्यों? क्योंकि वो माँ की उंगली पकड़े है। इसी प्रकार यदि हम भगवान की बाह पकड़ के चलेंगे, भगवान की शरण पे पकड़ के चलेंगे, भगवान का साथ ले पकड़ के चलेंगे, तो आपके जीवन में जितने भी आने वाले कीचड़, कंकड़, दुख, सुख ये आएंगे। लेकिन ये आएंगे और कब निकल जाएंगे बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा। सबरी के गुरु थे मतंग मुनि। क्या नाम था? मतंग ऋषि। सबरी सबर जाति से थी भिलनी, मैं सबरी भिलनी की जाई, भाव भक्ति नहीं जानू रे, अपने राघव के मिलने हित वन में जीवन पालू रे। अब बात समझिएगा। आप एक बात बताइए, यहां सत्य बोलिएगा। आप किस किस के घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है? ठाकुर जी की सेवा होती है? सत्य हाथ उठाना है, झूठे नहीं उठाना। सब करते हैं? वाह, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात समझिए, जब हमारे घर में गोपाल जी आते हैं, लड्डू गोपाल जी आते हैं, तब हमें बड़ी चाव रहती है पूजा करने की। इस दुकान से ड्रेस ऑर्डर करेंगे, यहाँ से चंदन मंगवाएंगे, यहाँ से मुकुट मंगवाएंगे, यहाँ से उनके कच्छा मंगवाएंगे, ठाकुर जी की लंगोटी मंगवाएंगे। कितने चाव से हम श्रृंगार करते हैं। आपने सोचा, अनुभव किया भी होगा क्योंकि आप करते हो, कितनी तीव्रता रहती है हमारी भक्ति में। लेकिन जैसे 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 ठाकुर जी पुराने होने लग जाते हैं, एक दिन ऐसा होता अच्छी कड़क सी ठंडी पड़ रही हो, फिर आप कहते हो अरे तुम ही अब सेवा कर लो, आज मैं उठ नहीं पा रहा हूं, आज तो तुम ही नहला दो, आज मुझे थोड़ा सा सर्दी लग रही है।
जिस चाव से तुमने प्रारंभ किया था अब तुम्हारा वो चाव नहीं रहा। क्या रहा? बताओ। जिस चाव से आपने सेवा को प्रारंभ किया वो सेवा का चाव अब नहीं रहा। लेकिन सबरी क्या करती हैं? मतंग मुनि के आश्रम पर रहती हैं सबरी माता। इनके बारे में सब भली भांति परिचित होंगे। अब इनके गुरुजी कुटिया पर रहते हैं, रोज जाकर के इनके गुरुदेव स्नान करते हैं। अब सबरी जी को चुपके से पता चल गया कि स्नान करने के बाद मेरे गुरुजी कुटिया में आकर के अग्निहोत्र करते हैं, पूजन करते हैं सुबह सुबह। बहुत सावधानी से सुनिएगा। तो सबरी जी ने एक दिन छुप करके देखा कि गुरुजी पूजा में क्या क्या सामग्री लेते हैं। गुरुजी थोड़ा लकड़ी भी तोड़ते हैं, थोड़ा बगिया से फूल भी लाते हैं, थोड़ा अक्षत भी एकत्र करते हैं। तो अंदर कुटिया की सामग्री तो सबरी एकत्र नहीं कर सकती थी क्योंकि अंदर जाना पड़ता। लेकिन सबरी जी ने सोचा कि मैं क्या करूं इस वन में रह करके। तो सबरी जी अपने गुरु जी की पूजा में हाथ बटाने लगे। लकड़ी तोड़ करके लाती, पुष्प तोड़ करके लाती और ला करके सबरी जी एक थाल में सजा करके रख देती। जब तक गुरुदेव स्नान करके नहीं आते तब तक तो सबरी जी करके और गदबद एक दो निकल जाती। और सबरी जी जब चली जाती और गुरुदेव जब स्नान करके आते और जब वो देखते कि मैंने तो पूजा की सामग्री की नहीं, लकड़ी तोड़ी नहीं और 2-4 दिन से ये नियम क्या चल रहा है, ये क्रियाएं क्या चल रही हैं, बड़े अचंभित रहने लगे उनके गुरुदेव मतंग मुनि जी। बोले ये पूजा की सामग्री कौन एकत्र करके चला जाता है? बड़े दुविधा में रहने लगे। बोले क्या करें, रोज नियम था गुरुदेव का स्नान करने जाना। और सबरी जी गुरुदेव की सामग्री नहीं केवल करती थी कि अपने गुरु जी का ध्यान रखें, मग में जाएं, मग यानी रास्ता, और उसी रास्ते पर जाकर के बैठ जाती थी जिन रास्ते से अनेक संत स्नान करने जाते थे। और सबरी जी के केस बड़े बड़े थे तो अपने केसों का ऐसे जुड़ा का झाड़ू टाइप का बनाती, मोटे मोटे केस बना करके, और अपने केसों से मग को बुहारा करती थी और बुहारती थी, मग को, रास्ता को बुहारती थी और धीरे धीरे रास्ता साफ करती थी। एक एक कंकड़ बीन लेती थी सबरी जी कि कहीं किसी संत के चरणों में ये कंकड़ चुभ ना जाए। इसी रास्ते से संत स्नान करने जाएंगे और स्नान करके सब अपने आराध्य की पूजा करते हैं। यह सबरी जी का नियम था। और आज का एक समय क्या है कि अपने बालों को कटवाना फैशन है, जबकि माताओं के केस सौभाग्य के प्रतीक हैं। माताओं को अपने केस काटने नहीं चाहिए। आज तो वैसे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, आजकल कैसे कैसे केमिकल भरी चीजें आने लग गई हैं कि अब बाल बचे रहे, इसका उपयोग किया जा रहा है। और उतने भी काटे जाएंगे तो चलेंगे कैसे? तो सबरी जी अपने मग को बुहारा करती हैं केसों से। माताओं को केस नहीं काटना चाहिए तो केस काटे जा रहे हैं, और नाखून काटने चाहिए तो नाखून बढ़ाए जा रहे हैं। केस सौभाग्य का प्रतीक है। सौभाग्यवती माताओं को अपने बाल नहीं काटने चाहिए, और नाखून वासना के प्रतीक हैं, इन्हें काटना चाहिए। लेकिन अब जस्ट अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया है। धीरे धीरे हमारी चाव, रुचि अरुचि होते जा रही है। नियम तो क्या है कि व्यास जी महाराज जी आ ना पाए, उनसे पहले हम कथा पर आ जाएं। लेकिन जब महाराज जी आ जाते कथा सुनने, फिर आवाहन करना पड़ता, आओ भैया देवताओं अब तो पधारो। तब हम लोग आते हैं जब आवाज सुनती है। लेकिन सबरी जी का जीवन कैसा रहा होगा? मैं सबरी भिलनी की जाई, भाव भक्ति ना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भाव भक्ति ना जानू रे। अपने राघव के मिलने हित, वन में जीवन पालू रे। अपने राघव के मिलने हित,
बन में जीवन पालू रे। और सबरी ऐसे ही गाती जाती है, सबरी निहारे रास्ता। सबरी रास्ता निहारती है, मग को बुहारती है। सगरी सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। पहले गुरुदेव की सामग्री रख के आती, फिर मग बुहारती, और इसके बाद कंकड़ों से, कागा से, पक्षियों से, सबसे पूछती, कोई बताएगा। लेकिन जिस आशा से सबरी जी मग बुहारती थी, गुरुदेव की सेवा करती थी, सामग्री एकत्र करती थी, आज देखो विश्वास से, श्रद्धा से, निष्ठा से कोई भी काम आप करोगे, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास सच्चा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहते कि भावो वही विद्यते देवा, भाव में ही देवता विद्यमान है। आप भाव से पुकारो तो। जब यही क्रम सबरी का चलता रहा तो गुरुजी को पता लगा, पता नहीं ये कौन करता है। एक दिन गुरुजी छुप के कुटिया पर बैठ गए, बोले आज देखते हैं ये कौन स्थिति करता है, कौन मेरी सामग्री एकत्र करके जाता है। सब सावधानी से सुनना। अब जैसे रोज की भांति सबरी जी लकड़ी तोड़ करके लाई, पुष्प तोड़ करके लाई और बढ़िया थाल पे सजा के जाने लगी, फट से गुरु, ए सबरी रुक जा, श्राप दे दूंगा। कौन है तू, तेरी हिम्मत कैसे हो गई ऋषि की कुटिया पर आने की, यहीं रुक जा, ठहर जा। सबरी थर 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 कांपने लग गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, गुरुदेव गलती तो बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ा मुझसे अपराध हो गया, मैं छूने लायक नहीं हूं ना, मैंने आपकी पूजा की सामग्री को छू लिया, अपवित्र कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सबरी महारानी थर थर करके माता कांपने लगी, अश्रु प्रवाहित होने लगे। लेकिन जब सबरी की ऐसी भक्ति देखी, छुप करके एक ऋषि की सहायता किया, तो गुरुदेव स्तब्ध हो गए, मौन हो गए। बोले सबरी, तुम्हारी इस निष्ठा को, तुम्हारी एक भक्ति को, तुम्हारी इस एकाग्रता को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, मैं बिक गया सबरी, तुम्हारी इस भक्ति को देख के, तुम्हारी इस नियमबद्धता को देख करके। तुम नियमबद्ध होकर के काम करती हो। कोई भी कार्य किया जाए, अगर वो बुरा काम भी अगर आप नियमबद्ध होकर करोगे तो एक दिन बुरे बन जाओगे। अच्छा काम भी यदि नियमबद्ध होकर के करोगे तो अच्छे बन जाओगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। सबरी तुम चिंता मत करो, आज से तुम इसी कुटिया पर रहोगी। विरोध किया अन्य संतों ने, अरे बताओ मतंग जी तो एक स्त्री को रखने लग गए, बड़े साधु बनते थे, बड़े साधक बनते थे, एक स्त्री के संग रहने लग गए कुटिया पर। लेकिन मतंग जी ने सबरी की श्रद्धा देख करके, निष्ठा देख करके विरोध को भी सहन कर लिया। अब बताइए, मतंग जी ने अब विरोध को सहन किया सबरी के कारण। और वो दिन था लास्ट दिन, जिस दिन राम वन में आने वाले थे, उसी दिन मतंग मुनि ने प्राण त्यागा। बोले सबरी तुम चिंता मत करना, किसी के यहाँ चाहे प्रभु ना जाएं, लेकिन तेरे जूठे भेर खाने सबरी प्रभु श्री राम तेरी कुटी पर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। सबरी ने सब्र रखा, धैर्य रखा। सब्र रखिए, जीवन में धैर्य रखिए। अपने से जरा पूछा करिए, आज मेरा सारा दिन चला गया, मैंने किया क्या? वही करने में चला गया जो सब कर रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा जब अब होती है तो बड़े क्रम से होती है, बड़े क्रमबद्धता से रहती है, चाव रहता है, उमंगता रहती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं, हमारी सेवा धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है।
सही तो नहीं, गलत तो नहीं कह रहे? ये ऐसे ही होता है ना, धीरे धीरे हमारे मन का उत्साह घटने लगता है। अपने मन के उत्साह को घटने मत दीजिए। सबरी ने पूरा जीवन गुजार दिया, रोज मग बुहारती थी, रोज अपनी क्रियाएं करती थी, लेकिन एक दिन भगवान श्री राम मिले। किसको भगवान नहीं मिले? जिसने भगवान को पाने का चाव रखा है, एकाग्रता रखी है, निष्ठा रखी है, ठाकुर जी उसे मिले हैं। आपको मिलने में भी वो देरी नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारा आपका ये मन, हमारा आपका ये शरीर भोगी हो गया है, विषय वस्तु का अनुरागी हो गया है, प्रभु नाम में बुलाने से बैठता है और विषय वस्तु पर बिना बुलाए भी चला जाता है। यही मानव का सबसे बड़ा भ्रम है। उल्टा करते हैं हम, भगवान की कथा हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए।